ये दुनिया तब बनी जब चेतना ने रूप लिया। आज हम जिस संसार को देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वह अचानक नहीं बना। ये किसी मशीन की तरह नहीं बना, ये किसी योजना की फाइल से नहीं निकला। यह संसार चेतना से जन्मा है। जब चेतना ने स्वयं को देखना चाहा, जब अनंत ने कहा मैं स्वयं को अनुभव करना चाहता हूं, तभी रूप बना। पहले कोई नाम नहीं था, कोई आकार नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, केवल एक मौन था, एक गहरा शांत जीवंत मौन। फिर उसी मौन से कंपन उठा और उस कंपन से जीवन की पहली लहर निकली। लाखों जीवन रूप बने, लाखों बार जन्म हुआ, लाखों बार मृत्यु हुई। पर प्रश्न यह है, यह सब किस लिए? क्या यह केवल संयोग है या कोई खेल चल रहा है? पुराने ज्ञानियों ने कहा था यह खेल है, पर साधारण खेल नहीं, यह चेतना का स्वयं से खेल है। जिसे हम जीवन कहते हैं वह चेतना का अभिनय है। हर व्यक्ति एक भूमिका है। कोई राजा बना, कोई भिखारी बना, कोई मां बना, कोई पुत्र बना, पर भीतर से सब एक ही हैं। जैसे एक ही अभिनेता अलग अलग वेश पहन ले, अलग अलग नाम रख ले, पर भीतर वही रहता है, वैसे ही चेतना कभी पेड़ बनी, कभी पशु बनी, कभी मनुष्य बनी, और हर बार भूल गई कि वह कौन है। यही भूल इस खेल की सुंदरता है। यदि चेतना को याद रहता कि मैं अनंत हूं, तो अनुभव कैसे होता, दुख कैसे महसूस होता, प्रेम कैसे गहराता, संघर्ष कैसे जन्म लेता। इसलिए भूल रची गई और उसी भूल में पूरा जीवन रचा गया। हम पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पर ज्ञान कहता है यह तुम्हारे साथ नहीं हुआ, यह तुम्हारे लिए हुआ, ताकि अनुभव गहरा हो, ताकि चेतना स्वयं को और जान सके। हर जन्म एक प्रयोग है, हर संबंध एक पाठ है, हर पीड़ा एक संकेत है। पर हम क्या करते हैं? हम खेल को गंभीर बना लेते हैं, भूमिका को ही सच मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अभिनेता हैं। और फिर दुख शुरू होता है। जब राजा स्वयं को राजा ही मान ले तो सिंहासन छिनने का डर होगा। जब सुंदर स्वयं को केवल शरीर समझ ले तो उम्र बढ़ने का भय होगा। जब कोई स्वयं को केवल नाम समझ ले तो अपमान असहनीय लगेगा। पर जिस दिन यह समझ आ जाती है कि मैं भूमिका नहीं हूं, मैं वह हूं जो भूमिका निभा रहा है, उसी दिन मुक्ति शुरू हो जाती है। ज्ञानियों ने कहा जागो, पर जागो का अर्थ आंख खोलना नहीं है। जागो का अर्थ है पहचानना। पहचानना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। जो देखने वाला है वह कभी मरता नहीं। रूप बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, पर देखने वाला वही रहता है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल वस्त्र बदलना है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जन्म और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। पर यह समझ पुस्तक से नहीं आती। यह तब आती है जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, जब अपेक्षाएं टूटती हैं, जब लोग बदलते हैं, जब अपना कोई छूटता है। तब भीतर से एक प्रश्न उठता है, क्या यही सब है? और वही प्रश्न ज्ञान का द्वार है। यदि यह वीडियो तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी हलचल पैदा कर रहा है, यदि कोई पुरानी परत हिल रही है, तो समझ लेना चेतना स्वयं तुम्हें याद दिला रही है। याद दिला रही है कि तुम खेल का मोहरा नहीं, खेल का स्रोत हो। तुम वह नहीं हो जो घट रहा है, तुम वह हो जिसमें सब घट रहा है। इस समझ के साथ जीवन जीना डर से मुक्त करता है। फिर दुख आता है पर तोड़ता नहीं, सुख आता है पर बांधता नहीं। तुम बीच में स्थिर हो जाते हो, और यही स्थिरता असल स्वतंत्रता है। यदि ऐसे विचार, ऐसी गहराई और चेतना को जगाने वाली बातें तुम्हें छूती हैं, तो इस यात्रा में अकेले मत चलो। क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब करो। यह चैनल केवल जानकारी नहीं देता, यह भीतर देखने का साहस देता है। यहां शब्द नहीं, अनुभव जगाए जाते हैं। यदि तुम स्वयं को और गहराई से समझना चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि यात्रा अभी शुरू हुई है।